हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th में चैप्टर स्टडी करेंगे। सेकंड पार्ट चैप्टर है हमारा राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन साउथ इंडिया। तो दक्षिण भारत में छोटे छोटे जो किंगडम्स का राइज किया था उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये इसका सेकंड पार्ट है। वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। तो ये शुरू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से द किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट। जो किंग था वो कौन था? स्टेट का हेड था, मुखी था। हिज ऑफिस वाज हेरिडिटरी। तो देखिए उसका ऑफिस क्या था? वी मीन किंग के बाद कौन बनेगा किंग? उसका बच्चा ही बनेगा, उसके खानदान से बनेगा, उसका वंशज ही बनेगा। उसको कहते हैं हेरिडिटरी। तो हिज प्राइम ड्यूटी वाज टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेज एंड एक्सटर्नल टैक्स। तो किंग का क्या काम होता था? मेन ड्यूटी, प्राइम ड्यूटी क्या होती थी कि अपने लोगों को बचाना किससे? इंटरनल डिस्टर्बेंसेज, अंदरूनी प्रॉब्लम से, गड़बड़ियों से, और एक्सटर्नली अटैक से, जो बाहर से अटैक्स होंगे उनसे बचाना था। द राइट्स ऑफ द किंग वर अनलिमिटेड। जो उसकी ताकतें थी, उसके हक थे, राइट्स थे, वो अनलिमिटेड थे, बहुत ज़्यादा थे, किंग को दिए गए थे। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो देखिए सेंटर से एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन करने का तरीका था, उसको कई डिपार्टमेंट्स में बांट रखा था। मीन्स हर एक बंदे को अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखे थे, जिसके कारण वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अच्छी तरह से देख सकते थे। द किंग रेन द एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स। अब किंग क्या करता था? सारा प्रशासन था, जो सारा जो सिस्टम चलाना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है, उसको देखिए अपने मिनिस्टर्स, मंत्रियों की हेल्प से करता था काम। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, इनको कहते हैं मंडलम्स। तो देखिए पूरे साम्राज्य को, जो एरिया होता था किंग के अंडर, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता था, जिसको प्रोविंसेस कहते हैं या मंडलम्स कहते हैं। और ईच प्रोविंस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ एन ऑफिशियल। और हर मंडल को एक ऑफिशियल मीन्स एक किसी बंदे के कंट्रोल में रखा जाता था। वो वर्कड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द किंग, जो कि किंग के अकॉर्डिंग ही काम करता था, उसके अकॉर्डिंग ही सारा सिस्टम को चलाता था। तो बात करते इकोनॉमी की, पैसे की। तो लैंड रेवेन्यूज वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। उस समय पे देखिए क्या था? जो लैंड से पैसा आता था, टैक्स आता था, वही एक मेन मकसद था, एक मेन सोर्स था इनकम का। इट वॉज फिक्सड एट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस बाय द चोला रूल्स। तो चोला के राजाओं द्वारा ये लागू किया गया था 1/3, कि जितना प्रोड्यूस होगा उसका 1/3 क्या है, वो हमें देना पड़ेगा। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल वाज गुड। लोगों की जो पैसे वाइज कंडीशन थी वो अच्छी थी। एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड वीविंग वर द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। तो उस समय के लोगों का जो मेन काम था वो एग्रीकल्चर था, खेती बाड़ी, ट्रेड, व्यापार, वीविंग मीन कपड़ा बुनना, मेन ऑक्यूपेशन थे लोगों के। भी ज़्यादातर लोग इसी काम में थे। इरिगेशन फैसिलिटीज वर वेल डेवलप्ड विच इंक्रीज द एग्रीकल्चर यील्ड। तो देखिए सिंचाई करने की फैसिलिटीज बहुत बढ़िया थी, वहाँ पे अच्छी डेवलप हुई थी, जिसके कारण क्या था? एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन था अच्छा होता था, यील्ड अच्छा होता था। चोला रूलर्स स्पेंट ए मेजर पार्ट ऑफ इनकम ऑन द पब्लिक वेलफेयर। तो चोला के राजा थे जो, वो ज़्यादातर जो हिस्सा था लोगों की भलाई के लिए खर्च करते थे। तो बात करते हैं सोसाइटी की। सोसाइटी ऑफ द साउथ इंडिया वाज आल्सो कास्ट रिडन लाइक दैट ऑफ द नॉर्थ इंडिया। तो जैसे देखिए नॉर्थ इंडिया मीन उत्तर भारत में था, वैसे ही साउथ भारत मीन साउथ इंडियन मीन दक्षिण भारत में भी कास्ट सिस्टम था। ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियज डोमिनेटेड द लोअर कास्ट। तो देखो ब्राह्मण क्लास के थे जो कि पूजा पाठ पाठ करते थे, क्षत्रिय जो लड़ाइयाँ झगड़े करते थे, राजाएं थे, इनको देखिए बढ़िया क्लास माना जाता था, और जो लोअर क्लास को दबा के रखते थे। पीसेंट्स टिल्ड द लैंड। जो किसान थे वो लैंड में काम करते थे। विच बिलोंग टू द रूलर्स और द टेम्पल्स। वो किस किस खेत पे काम करते थे, किस लैंड पे काम करते थे? जो कि वहाँ के राजाओं की होती थी, जहाँ टेम्पल के मुखियों की होती थी, पंडितों की होती थी। तो बात करते हैं रिलीजन की। तो रिलीजन प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द लाइफ ऑफ द पीपल इन द साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया मीन्स दक्षिण भारत के लोगों की लाइफ में रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, बहुत एक हिस्सा रहा है रिलीजन भी, धर्म भी। तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर नॉट पॉपुलर देयर। तो उसमें देखिए बुद्धिज्म और जैनिज्म ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। हिंदुज्म वाज द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन। उस समय पे हिंदू धर्म को ज़्यादा माना जाता था। तो वैदिक सेक्रीफाइस वर क्वाइट कॉमन। तो वैदिक के अकॉर्डिंग जो बलिदान थे उनको ज़्यादा कॉमन था लोगों के बीच में। द कल्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा आल्सो बिकेम द इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस समय पे देखिए लॉर्ड विष्णु और जो लॉर्ड शिवा के कल्ट ज़्यादा फेमस थे, इंपॉर्टेंट थे इस समय में। तो कांचीपुरम वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ स्टडीज ऑफ संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेजेस। तो जो कांचीपुरम नाम की जगह है वहाँ उस पर वहाँ पे क्या था? स्टडीज में, पढ़ाई लिखाई में संस्कृत और रिलीजियस लैंग्वेज जो आसपास की क्षेत्रीय भाषा थी, तामिल को ज़्यादा टीच कराया जाता था। इट वॉज आल्सो द सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ फॉर द हिंदू डेवटीज। तो हिंदू को धर्म के मानने वाले जो संत महात्मा थे, भक्तजन थे, उनके लिए ये ज़्यादा सेंटर था एक आने जाने का।
तो भक्ति संत प्रीच द टीचिंग ऑफ द एपिक्स ऑफ रामायण एंड महाभारत। जो भक्ति संत थे, साधु संत थे, वो यही टीचिंग सिखाते थे जो रामायण और महाभारत में बताई गई थी बातें। द एपिक्स वर ट्रांसलेटेड इनटू मैनी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। इन्हीं कहानियों को, महाभारत की और रामायण को, कई प्रकार की साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था। मैनी ग्रेट लिटरेसी वर्क्स, कई प्रकार के लिटरेसी रिटन वर्क थे, जैसे कि शिलापा डिकोरम एंड मानी मेकाली, जो कि तामिल में है, जो रिटन किए गए थे ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी समय के दौरान पे। तो बात करें एजुकेशन की, टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया वर नॉट ओनली द प्लेसेस ऑफ वर्कशिप। जो देखिए टेम्पल्स थे, मंदिर थे साउथ इंडिया के, वो सिर्फ वर्कशिप मीन पूजा करने के लिए नहीं थे, बट आल्सो फॉर द कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन। लेकिन मंदिरों में क्या था और सेंटर क्या काम क्या होते थे? कल्चर, धार्मिक रीति रिवाज, कल्चरल प्रोग्राम्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कोई बातचीत करनी है, कोई फैसला करना है, या एजुकेशन में पढ़ाई का काम भी होता था वहाँ पे। ईच टेम्पल हैड एन अटैच्ड मथा, हर टेम्पल के साथ एक मठ होता था, विच प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, बोर्डिंग एंड लॉजिंग टू द स्टूडेंट्स। जो बच्चों को पढ़ाई कराता था, उनको रखता था, उनका सारा बंदोबस्त करता था। सम टेम्पल्स इमर्ज एज लीडिंग कल्चरल सेंटर्स वेयर द फेयर्स, कंटेस्ट एंड अदर कल्चरल एक्टिविटीज वर ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन कुछ टेम्पल ऐसे इमर्ज हुए जहाँ पे कल्चरल सेंटर्स बन गए थे, जहाँ पे मेले लगते थे, कंटेस्ट मुकाबले होते थे और अदर एक्टिविटीज होती थी। तो थ्रू द संस्कृत कॉन्टिन्यूड एज द लैंग्वेज ऑफ द स्कॉलर्स, क्योंकि पढ़ाई में जो स्टूडेंट्स की मेन लैंग्वेज को क्या थी? संस्कृत थी, तमिल थी, कन्नड़ थी और तेलुगु थी। तो बात करते हैं फेमस टूजुनों में है, फेमस संत एंड फिलोसफर जो इस पीरियड के थे वो थे शंकराचार्य एंड रामार्जुन। तो बात करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। रूलर्स ऑफ द साउथर्न किंगडम्स वर नॉट ओनली द ग्रेट वॉरियर्स। जो राजा थे साउथ किंगडम्स के, साउथ की तरफ जो साम्राज्य के, वो सिर्फ एक अच्छे महान योद्धा ही नहीं थे, बट आल्सो ग्रेट पार्टनर ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर के और आर्ट के भी अच्छे वो पसंद करने वाले लोग थे। दे बिल्ट ए नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, उन्होंने कई प्रकार के मशहूर टेम्पल बनाए। द लार्ज रॉक का टेम्पल, जो बड़ा रॉक का टेम्पल है महाबलीपुरम पे और कैलाशनाथ में है, वो इनके द्वारा ही 18th सेंचुरी में बनाया गया था। शिवा टेम्पल ऑफ टेंजोर, जो टेंजोर में शिवा टेम्पल है, एंड ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ द नटराजा आर द फाइन एग्जाम्पल ऑफ चोला आर्ट। तो चोला की आर्ट की कला की एक फाइन एग्जाम्पल्स क्या हैं? स्टैचू है तो नटराज का जो ब्रॉन्ज का बना हुआ है, और शिवा टेम्पल जो तंजोर में है। तो देखिए महाबलीपुरम टेम्पल दिखा रखा है, और ये देखिए द कैलाशनाथ टेम्पल दिखा रखा है, और ये देखिए नटराज का ब्रॉन्ज का देखिए स्टैचू बनाया गया है जो इसी पीरियड में बना था। तो बात करते हैं डूजनों में शंकराचार्य की। तो मैनी ईयर्स एगो, कई साल पहले, व्हेन द प्रैक्टिस ऑफ धर्मा वाज ऑन द डिक्लाइन, जबकि इंडिया में जो धर्म का जो काम था वो काफ़ी डिक्लाइन में कम हो गया था, आदि शंकर अपीयर्ड ऑन द सीन, उसमें आदि शंकर आए एंड प्रोपोगेटेड द एंशियंट वैदिक धर्म, उन्होंने पुराने वैदिक धर्म का प्रचार किया इन द फॉर्म ऑफ अद्वैता, अद्वैता नाम से, मीन्स फिलोसफी ऑफ नॉन ड्यूलिटी, भी भगवान एक ही है। एट एन अर्ली स्टेज, एज छोटी सी उम्र में ही आदि शंकरा लर्न द वेदास, वो वेदास को सीख गए थे। ही रियलाइज दैट वन इज, एकपन ही एसेंस है और लिविंग नॉलेज की, सब एक है। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैता, अद्वैता का यही मूल मंत्र है कि एब्सोल्यूट इज वन अलोन, कि एक ही सब कुछ है। तो शंकराचार्य टाउट द रोल ऑफ द भक्ति, उन्होंने भक्ति का तरीका बताया, योगा का तरीका बताया, कर्म का तरीका बताया, टू ब्राइटन द इंटेलेक्ट एंड प्योरीफाई द हार्ट, कि कैसे हम अपने इंटेलिजेंस लेवल को और अपने हार्ट को साफ कर सकते हैं, अपने मन को साफ कर सकते हैं। अद्वैता इज द अवेयरनेस ऑफ द डिवाइन इन एवरीथिंग, तो अद्वैता हर थिंग को, हर किसी चीज़ को साफ करने की, अवेयर करने की अपने आप को एक कला थी। तो शंकरा सुजेस्टेड सत्संग, उन्होंने सत्संग को सुजेस्ट किया कि लोगों को सत्संग करनी चाहिए एज अ वेरी फर्स्ट स्टेप इन साधना, की साधना में सबसे पहला स्टेप सत्संग है। सत्संग मीन्स कंपनी ऑफ वाइज एंड गुड पीपल, सत्संग का मतलब था कि अच्छे लोगों के साथ संग करना, जो अच्छे हों, अच्छे कामों वाले हों, अच्छे नॉलेज वाले हों। ही इस्टेब्लिश्ड 4 मठ्स, उन्होंने 4 मठ बनाए जो कि एक्सट्रीम कॉर्नर्स में थे, इंडिया के कॉर्नर्स की तरफ थे, बाहर की तरफ थे, ताकि वो स्प्रेड कर सके मैसेज को अद्वैता का ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में। तो ये मठ कहाँ थे? देखिए नॉर्थ में ज्योति मठ था बद्रीनाथ में, वेस्ट की साइड देखिए शारदा पिता नाम का मठ है द्वारका में, और ईस्ट की जगह गोवर्धन मथा है पुरी में, साउथ की तरफ श्रीनिगेरम मथा एट श्रींगेरी में है मठ इनका। तो शंकराचार्य लिव्ड ओनली फॉर द 32 ईयर्स, 32 साल के लिए जिए, बट ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस समय में ही प्योरीफाइड एंड कंसोलेटेड द वेरियस स्कूल्स ऑफ वर्कशिप,
उन्होंने कई प्रकार के ऐसे स्कूल्स जहाँ पे भी पूजा होती थी उनको इकट्ठा लेके आए थे अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द वन फिलॉसफी, एक ही फिलॉसफी के अंडर की आदिव्यता भी, भगवान एक हैं हम सब एक हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।